एक जो हरियाणा के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी ने एक मुद्दे को यहां, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चुनाव में कि जो आपका मुख्य नेता है, लीडर है, वो अगर कोई मुद्दा दे देता है या चुनाव को किसी मुद्दे के आधार पर बना देता है तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना और भरने के साथ बढ़ना, ये दोनों वो दिखाई देता है। ये क्या यहां पर हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी ने इन दोनों चीजों को लाकर, वीडियो को लाकर और इस यात्रा को यहां रखकर, यानी यात्रा करके जो 3 दिवसीय यात्रा है इसको रखकर राहुल गांधी ने इस चुनाव को नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से बहुत दूर धकेल दिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, यह माना जाए। कैसे देखते हैं सुनील जी? ये दो तथ्य हम लोग अगर समझ लें तो राहुल गांधी के इस यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो लाइफ लाइन है वो जीटी रोड डिस्ट्रिक्ट है, पूरा का पूरा एरिया, जो व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है वह इस जीटी रोड जिले में ही मिलता रहा है, जिसमें अंबाला और कुरुक्षेत्र का जिला है, जहां पे आज इन्होंने यात्रा निकाली है। 2014 में बहुत जबरदस्त सफलता मिली थी जीटी रोड इलाके में, और जहां से भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बूते सत्ता में आई। अभी भी और इस समय जो नाराजगी है वह जीटी रोड में भी खूब अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिस तरह की नाराजगी राज्य के अन्य जिलों में है, खासतौर से जाट बहुल इलाकों में, उसकी तुलना में आप जीटी रोड इलाके में नाराजगी कम देख सकते हैं, लेकिन परिवर्तन की लहर हर जगह है। राहुल गांधी ने इस जीटी रोड इलाके में, अंबाला और कुरुक्षेत्र में इस अपनी यात्रा को लोगों के बीच में जाकर के इस चुनाव को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाहर खींचने की कोशिश की है। जो एक परिवर्तन की लहर है, उस परिवर्तन की लहर को सैलाब में बदलने की कोशिश किया है। उन्होंने सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश की है और जिन मुद्दों पर ये जेटी रोड के इलाके में लोगों के मन में बीजेपी के प्रति नाराजगी है, उन मुद्दों को और हवा देने का प्रयास किया है। अब इतना बड़ा जन सैलाब और राहुल गांधी डंकी रोड को क्यों बहुत ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं? हरियाणा राज्य की स्थिति है कि हरियाणा में लगभग 30 से 32% युवा है। बेरोजगारी का मुद्दा उनके सामने चरम पर है। किसानों के साथ साथ युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, उन राज्यों में गिनती है हरियाणा की जहां पे युवाओं की संख्या अच्छी खासी है, खासतौर से 18 से 32 साल के युवाओं की। ये 2011 के आंकड़े देखेंगे। और वह जब डंकी रूट की चर्चा करते हैं, बेरोजगारी से तंग आकर के देश छोड़ने वाले हालात की आप चर्चा करते हैं, रोजगार के अभाव में जमीन जायदाद परिवार को छोड़ करके विदेश जाने के लिए मजबूर युवाओं की आप चर्चा करते हैं, तो पूरे के पूरे माहौल को आप अपने पक्ष में करते हैं और उनको आप यह आश्वासन देते हुए नजर आते हैं। जब आप यह आश्वासन देते हुए खुद खड़े होते हैं कि आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे, रोजगार ही नहीं सरकारी नौकरी देने का प्रयास करेंगे। आप ये कहते हैं कि अग्निवीर एक तरह से सैनिकों के पेंशन को छीनना, और जब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। लोगों का आकर्षण, खासतौर से युवाओं का आकर्षण कांग्रेस के प्रति और बढ़ जाता है। राहुल गांधी को जाट लैंड में उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जाट लैंड खासतौर से ये आपका झज्जर, सोनीपत और रोहतक की अगर आप बात करें तो 2014 में बीजेपी के बड़ी जबरदस्त ताकत के बावजूद बिल्कुल जन समर्थन मिला था जी। कांग्रेस को वहां पर निराशा हाथ नहीं लगी थी, लेकिन जीटी रोड के इलाके में उस तरह का जन समर्थन नहीं मिला जो कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, और लगभग 2014 के चुनाव में सफाया हो गया था। 2019 के चुनाव में फिर वापस लौटी है और मजबूती के साथ लौटी है। आज जब ये लोकसभा का चुनाव आप देखेंगे तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो बेहतर है, और कांग्रेस ने अच्छा राजनीतिक अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस इलाके में अगर राहुल गांधी ने अपने आप को जिस तरह से कंसंट्रेट करने की कोशिश किया, एक राजनीतिक बहुत बड़ी एक रणनीति कर सकते हैं आप कांग्रेस की पूरी तरह से इस चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए। राहुल गांधी के प्रति लोगों के मन में एक आकर्षण है। राहुल गांधी ने लोगों की विश्वसनीयता हासिल की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आश्वासन दिए हैं वह अपील करती हुई नजर आ रही है। और वह जो
बीजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वह राहुल गांधी की इस तरह की यात्राओं से वह एंटी इनकम्बेंसी और प्रभावी हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि जीटी रोड के इलाके में राहुल गांधी ने कंसंट्रेट करके भारतीय जनता पार्टी की जो बची खुची ताकत है उसको भी कमजोर करने का प्रयास किया, क्योंकि जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। जाट किसानों के आंदोलन के कारण और महिला पहलवानों के आंदोलन के कारण जाट लैंड के इलाके में, जहां सर्वाधिक सीटें लगभग 40 सीटें जाट लैंड में ही है, लेकिन इस इलाके में भी जीटी रोड के इलाके में लोग 27 सीटें। ये ऐसा इलाका है जहां जो भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता रहा, लेकिन जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का समर्थन बेहतर रहा। अहिरवाल के इलाके में भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर रही है बीजेपी की तुलना में, लेकिन अहिरवाल के इलाके में जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो भी थोड़ा बहुत अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। तो जीटी रोड के इलाके में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बटोरने का या अपनी राजनीतिक वजूद को बनाए रखने का प्रयास कर सकती है, इन इलाकों में जीत को सुनिश्चित करने का राहुल गांधी का यह अभियान है। इस अभियान में जो उभरा हुआ जो जनसलाब है, यह बताता है कि कांग्रेस के द्वारा दिए गए आश्वासन, कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किए गए वैकल्पिक नीतियां और बीजेपी के खिलाफ खड़े किए गए राजनीतिक माहौल का जन समर्थन उसको मिल रहा है। और आज के इस रैली, अभी तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा के चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों से हरियाणा के चुनाव में शामिल होने की कोशिश की। पहले वो डंकी रूट वाला अपना वीडियो जारी किया, उस परिवार से जाकर के मिले। उसके पहले आप याद कीजिए तो खेत में जाकर के वो धान रोपती महिला किसानों से जाकर के मिले। तो इस पूरे इलाके में, जीटी रोड के इस पूरे इलाके में राहुल गांधी ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से अपने आप को स्टेब्लिश करने और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। यह अंबाला और कुरुक्षेत्र की वही कोशिश है कि इस पूरे के पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनाधार है उसको कांग्रेस की तरफ लाया जाए, क्योंकि इस इलाके के लोग कोई प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी के नहीं है। वो समय समय पर बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं, बीजेपी के आश्वासनों के कारण। फ्लोटिंग कांग्रेस या फ्लोटिंग वोटर्स, उन स्विंग वोटर्स अब कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस साल का लोकसभा का चुनाव भी है। राहुल गांधी ने किसानों के बीच में जाकर के, महिला किसानों के बीच में जाकर के, डंकी रूट से वाले किसान में जो यूथ हैं उनके परिवारों से मिलकर के इस कनेक्ट को और बेहतर किया, संवेदना के स्तर पर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और ये जो रणनीति अपनाई राहुल गांधी ने, यह कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि बीजेपी अब संवेदना के स्तर पर तो पहले से ही जुड़ी हुई थी, लोगों के मन में पहले से नाराजगी थी। गवर्नेंस की बात नहीं कर पा रही है, वो स्वीकार कर चुकी है कि उसने 10 साल में कुछ नहीं किया, क्योंकि अपना मुख्यमंत्री उसने बदल दिया। मुख्यमंत्री का बदलना एक तरह की जन स्वीकृति है, लोगों के सामने की स्वीकृति है वो कि मैं राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कर पाया, गवर्नेंस के मुद्दा के फ्रंट पे हमारी उपलब्धियां कुछ नहीं है। तो आप वही स्थिति आप स्वीकार कर चुके हैं। संगठनात्मक स्तर से भी आप कमजोर हुए। जो राजनीतिक ताकतें 2019 में आपको सत्ता में लाई, उनके खिलाफ आपसे ज्यादा विरोध है बीजेपी के, क्योंकि वो ताकतें बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के 2019 में चुनाव जीती थी, 10 सीटें जीती, तब 4 सीटें जीती। अब वह आकर के जब उन्होंने बीजेपी के सरकार साथ मिलकर सरकार बना दिया, तो उनकी नाराजगी आज जनता के सामने प्रकट हो रही है। वह जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके साथ सहयोगी, बीजेपी के साथ कोई सहयोगी रहा नहीं। वोटों के बंटवारे के लिए को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की वो नाकाम रही, क्योंकि जनता पोलराइज्ड है। एकदम साफ ये दो ध्रुवी चुनाव है, बीजेपी और अगेंस्ट बीजेपी। कांग्रेस के समर्थन में अच्छी खासी स्थिति बनी हुई है, और कोई भी जो कांग्रेस की तरफ जाते हुए चुनाव को राहुल गांधी ने अपने इन यात्राओं के माध्यम से उस जीत को और सुनिश्चित करने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की कोशिश किया है, और लोगों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में भी मतभेद है, कांग्रेस में भी संगठनात्मक कमजोरियां हैं, उस परसेप्शन को भी दूर करने का प्रयास किया है। सभी के सभी नेता राहुल गांधी की रैली में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने उत्साह बनाया और अपने मुद्दे को लोगों के बीच मिले जाने में वो कामयाब रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि इस यात्रा से कांग्रेस का जो पूरा का पूरा चुनाव अभियान है हरियाणा में और मजबूत होगा, और जो जीत की स्थितियां हैं और बेहतर होती चली जाएंगी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है और इस